गोपाष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के गोपालन और लीलाओं की याद दिलाता है। गोपाष्टमी के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गोप का अर्थ है गायों का पालन करने वाला, या गोपाल को अष्टमी का अर्थ है अष्टमी तिथि या 8वां दिन। इसे गोपालन की अष्टमी या गोपाल की अष्टमी भी कहते हैं। यह त्योहार गायों की पूजा और प्रार्थना के लिए प्राप्त है। हिंदू संस्कृति में गायों को गौ माता कहा जाता है और उनकी देवी की तरह पूजा की जाती है। बछड़ों और गायों की पूजा और प्रार्थनाओं करने का अनुष्ठान गोवत्स द्वादशी के त्योहार के समान है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं गोपाष्टमी पर्व पर इस यानी 2024 में कब मनाया जा रहा है। और इसमें पूजा विधि 2024 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल यानी 2024 में गोपाष्टमी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर रात 11:56 से होकर 9 नवंबर रात 10:45 तक जारी रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। गोपाष्टमी की पूजा विधि। गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा करने से पहले मन शांत करें और शुद्ध कर रखना आवश्यक जरूरी है। अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर को साफ करें, सजाएं। आप रंगोली बनाकर और दीप जलाकर स्थल को सुंदर बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की एक छोटी प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थान पर स्थापित करें। आप चाहे तो गोबर से स्वस्थ गोवर्धन स्वयं का एक छोटा सा मॉडल बना सकते हो। गोवर्धन पर्वत को सुंदर फूलों, मालाओं, रोली, चंदन और धूप से सजाएं। भगवान कृष्ण, राधा रानी, गोवर्धन पर्वत और गोपालों की स्थापित मूर्तियों का विधिवत पूजन करें। उन्हें गंगाजल अर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। इनके बाद भगवान कृष्ण को उनका प्रिय भोग जगाएं, जैसे पंचामृत, लड्डू या मीठा पकवान अर्पित करें। गोपाष्टमी के दिन गायों का विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो गायों को स्नान कराएं और उन्हें हरी घास खिलाएं। आप गायों को गुड़ या फल भी खिला सकते हैं। इसके बाद गायों के गोबर से बने उपले गोवर्धन का परिक्रमा करें। इस दिन गौ माता के सींगों को चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। गाय माता की परिक्रमा भी दी जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इन दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। गोपाष्टमी के पर्व पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने का भी विधान है। आप अपने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं और वस्त्र, अनाज आदि का दान भी कर सकते हैं। पूजा के उपरांत गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा करें और आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें और स्वयं में ग्रहण करें। आप गोपाष्टमी के पर्व पर भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन आयोजन कर सकते हैं। इससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है, मन को शांति मिलती है। गोपाष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथाएं। गोपाष्टमी के उत्सव से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गायों का भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे बड़े हो गए हैं, बछड़े को चराने के बजाय मैं गैया चराने चाहता हूँ। उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के साथ इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रखी थी। अब वे गैया चराने गए। नंद बाबा गैया चराते हुए शुरू करने शुभ मुहूर्त पंचड़े डांडली ऋषि के पास पहुंचे और बड़े अचरज से आकर्षक ऋषि ने कहा, अभी इस दुनिया के अलावा अगले साल तक कोई श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है, इसलिए अष्टमी तिथि श्री कृष्ण ने गाय चराने की शुरुआत की, जिसे गोपाष्टमी के त्योहार से मनाया जाता है।